हेलो एंड वेलकम। पीसी चौधरी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आपके सामने हाजिर है। आज का टॉपिक हमने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसके ऊपर आपने बहुत पहले सुन भी चुका होगा और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोस भी मौजूद हैं। ये एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है। एक आदमी हमेशा इससे वाकिफ़ होता है और वो है जेलसी या हसद। जेलसी और हसद क्या होता है, कैसे आपको अफेक्ट करता है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। YouTube पे आप बेशुमार वीडियोस इस बारे में देख चुके होंगे जिसके अंदर जेलसी क्या होती है और इसको किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस समझने समझाने के अमल से आप आगे बढ़ें। हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी भी एक इशू को, किसी एक इंडिविजुअल फैक्टर को एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करते हैं। जेलसी क्या होती है इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं। अगर नहीं जानते, आप अपने दोस्तों के अंदर बैठकर शेयरिंग कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर मदर के साथ, अपने टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। YouTube पर सिर्फ समझाने का जो तरीका चल पड़ा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनी हाउ, जेलसी सिंपल सी बात है, किसी दूसरे को मिली हुई चीज़ के ऊपर एक तरह से एतराज़ करने को कहते हैं। आप कह रहे होते हैं कि अगले के पास क्यों चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। इसका सिंपल सा एक तरीका जो सॉल्व करने का वो ये है कि आप अपने अंदर वो स्किल, नॉलेज डेवलप करें, अपने अंदर वो महारत, एक्सपर्टीज़ डेवलप करें, अपने अंदर नॉलेज पैदा करें, इंफॉर्मेशन गेन करें, अपने अंदर इस तरह की कंपैटिटिवनेस लेकर आएँ कि आप अगले के साथ जेलसी ना करें। और अगर कोई आपके साथ जेलसी कर रहा है तो उसकी वजह सिंपल सी ये होती है कि उसके पास आपको compete करने का, आपके साथ मुकाबला करने का उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो जेलसी करता है। तो ये कोई भी जेलस आदमी, चाहे कोई आपके साथ हो रहा है तो असल में वो हारा हुआ बंदा है, और अगर आप किसी के साथ जेलसी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप हारे हुए बंदे हैं। इसलिए जेलसी का जो फैक्टर है इसको आप समझें, इसको अपने बिहेवियर को जानने के लिए आप जेलसी को एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अगर आप जेलस हो रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आपके अंदर एक्शन करने की, कोई अमल करने की सलाहियत बाकी नहीं रही, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो सेम इज़ द केस विद दैट अदर पर्सन। लेकिन हमारे इस चैनल में किसी एक इंडिविजुअल बात को नरेट कर देना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारे इस चैनल का मकसद आपको इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए सोसाइटी के लिए एक वे ऑफ लाइफ बताना है कि एक सोसाइटी किस तरीके से इस फैक्टर को समझ सकती है, इस एट्रीब्यूट को समझ सकती है जो कि अमूमन लोगों के अंदर मौजूद होता है। कुछ रिसर्च स्टडीज़ जो हैं उन्होंने इसको डिस्कस किया है, और एक रीसेंट रिसर्च स्टडी हुई है जेलसी के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने कंपेयर किया मेन एंड वुमेन को, और एक और रिसर्च स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर जेलसी उम्र के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है और इसका नुकसान क्या होता है और इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो हमारी आज की वीडियो मेनली इन नई चीज़ों के ऊपर है, क्योंकि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव हैं। जेलसी क्या होती है, किस तरह ख़त्म की जा सकती है, बहुत मरतबा सुन चुके होंगे। यूट्यूब पर अक्सरियत नरेट कर रही है, चीज़ों को बयान कर रही है। बयान करने से कुछ नहीं होता, आप एक चीज़ को बयान करें, फिर आप लोगों को बताएं कि आप इस चीज़ के साथ सोसाइटी में किस तरह रह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा जो सोल्यूशन है वो कि सिर्फ इंडिविजुअल को सामने रख के नहीं देना चाहिए, सोल्यूशन सोसाइटी को सामने रख के देना चाहिए। क्योंकि एक आदमी किस हद तक अपने मसले सॉल्व खुद कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आदमी को सोसाइटी की मदद लेनी पड़ती है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसकी मदद लेनी पड़ती है। अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा? ये चीज़ है। इसी तरह एक आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको समझा नहीं जा रहा, तो क्या करेगा? किस हद तक वो ऑनेस्ट रह लेगा? फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए सोसाइटी को सामने रखना चाहिए। इसे कहते हैं कलेक्टिविज़म, इज्तमाइयत, जो इस
चैनल की बुनियादी जान है, विजन ही हमारा इस चैनल का ये है। तो सबसे पहले जो रिसर्च स्टडी मैंने चूज़ की है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च स्टडीज़ के बारे में नहीं थी, मैंने एक रिसेंट रिसर्च स्टडी चूज़ की। उसके अंदर मर्द और औरत के अंदर उन्होंने जेलसी को मेजर करने से पहले उन्होंने ये बात देखी कि जो सोसाइटी के अंदर किसी का स्टेटस या पोजीशन होती है वो जेलसी की बुनियाद होती है। आदमी जेलसी उसके साथ करता है जब वो देखता है कि फलां आदमी सोसाइटी में सोशल सिटिंग के अंदर हाई लेवल पर है, तो वहाँ इस पर्सपेक्टिव के साथ जेलसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? इसकी सिंपल सी वजह है, क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर जो आदमी एक मकाम हासिल करता है तो दूसरे उस मकाम को हासिल करना काफ़ी इम्पॉसिबल समझते हैं। बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी के अंदर मकाम हासिल करने को बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल समझते हैं, जिसकी वजह से जेलसी भी इसमें सबसे ज़्यादा है। तो वही पहला पॉइंट कि जेलसी कब पैदा होती है, जब आप देखते हैं कि मैं इसको किसी जायज़ तरीके से, किसी एक्शन के ज़रिए, किसी प्रोसेस से गुजर के तो कंप्लीट कर नहीं सकता, फिर क्या पैदा हो जाती है? जेलसी पैदा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा सोशल सिटिंग में किसी का बहुत ज़्यादा पोजीशन ज़्यादा हो, कोई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे चला जाए, तो उसके साथ जेलसी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम समझते हैं कि यार सोसाइटी के अंदर लेवल हासिल करना, ऊंचा जाना मुश्किल है, पैसा इकट्ठा करना एक हद तक आप समझ सकते हैं कि चलो पॉसिबिलिटी आ जाती है, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर मकाम हासिल करना, उसके लिए एक सेक्रीफाइस भी रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ये मुश्किल लगता है। जब सबसे ज़्यादा जेलसी अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी इसके अंदर होती है कि जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं, तो इसलिए वो लोग जो सोसाइटी में किसी मकाम पर हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके साथ जेलसी करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी, इसी रिसर्च स्टडी के अंदर ये है कि मर्द और औरत में फ़र्क है। औरत भी सोसाइटी के हवाले से जेलसी सबसे ज़्यादा रखती है, मर्द भी रखती है, ये दोनों कॉमन है इसमें। लेकिन औरत के अंदर एक जेलसी का फैक्टर और होता है, वो फिज़िकल अपीयरेंस, कोई कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, कौन खूबसूरत है, इस अपीयरेंस को, इस ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, लिबास को, चलने फिरने को, इसके बारे में भी जेलसी के फैक्टर्स रखती हैं। और ये याद रखें कि जो कहे मुझे जेलसी नहीं होती वो भी गलत है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे जेलसी इतनी होती है कि मैं अगले का सिर फाड़ दूं, ठीक है, वो तो गलत बात है। लेकिन एक आदमी को जेलसी होती है, लेकिन वो उसको चेंज करता है टुवर्ड्स प्रोडक्टिव पॉजिटिव वेज कि मैं किस तरीके से इस मकाम तक जायज़ तरीके से पहुंचूं, तो ये ठीक बात है। ये इसको कहेंगे कंपटीशन। तो कंपटीशन तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिसर्च स्टडी मैंने आपको बताई, इसके अंदर आपको पता लगा कि सोशल सिटिंग, सोसाइटी में लेवल की वजह से जो जेलसी पैदा होती है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरी रिसर्च स्टडी, उम्र के किस हिस्से में जेलसी सबसे ज़्यादा होती है। इस बात को करने से पहले मैं पेरेंट्स को मुखातिब करना चाहता हूँ और टीचर्स को मुखातिब करना चाहता हूँ। इस रिसर्च स्टडी को समझ के आपके अंदर कुछ एक नई चीज़ आ सकती है। आप अपने, अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को जब आप एडवाइस करें तो आप इस पर्सपेक्टिव को, इस फैक्टर को लाजमी जहन में रखें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि हम वो बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है। हम लोगों को एक्शन की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, हम सोसाइटी को चेंज करने की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के व्यूज़ को चेंज करने की बात कर रहे हैं। वरना मैं यही वीडियो जेलसी क्या होती है और ऐसे ही खाम खा की बातें करके मैं कर सकता था। लेकिन हम चाहते हैं कोई एविडेंस हो, कोई रिसर्च हो, कोई पता लगे कि भाई आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो फिर आप यहाँ पे नरेट कर रहे हैं। वरना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, बड़े बड़े नामी गरामी क्या कर रहे हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए बात मौजू की तरफ आते हैं। द टॉपिक इज़ कि अगर आप पेरेंट हैं बच्चों के लिए, अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, आपको इस पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आएगी, गाइडेंस नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा जेलसी एडोलेसेंट्स में होती है। 12, 13, 14, 15 साल, इस उम्र में सबसे ज़्यादा जेलसी होती है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, अब टीनेज समझ लें बस। 11 से लेकर 12 से लेकर 13 से लेकर 19 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा जेलसी इसमें होती है। और इसके साथ एक और जुड़ी बात,
फेस टू फेस इंटरेक्शन में एडोलेसेंट्स कम जेलसी दिखाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा दिखाते हैं। तो आजकल जो दौड़ लगी हुई है प्रोफाइल पिक लगाने की फेसबुक पे, ट्विटर पर, लाइक कमेंट लेने की, फिर आप जो वीडियो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं, किस बात की निशानी? इसी बात की निशानी, उसके पास इतने लाइक हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास इतने लव के लाइक्स मिल गए, मुझे सिर्फ बिलू बिलू किस्म में लाइक मिले हुए हैं। ठीक हो गया? ये पॉइंट समझ लग रहा है आपको? दिस इज द पर्सपेक्टिव, इनके एक्शन का ये पर्सपेक्टिव होता है। और ये सिर्फ एडोलेसेंट्स नहीं है, बड़े भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीक पे जेलसी किस में होती है? एडोलेसेंट्स में होती है। तो इसको डील करने का तरीका क्या होना चाहिए? इसका डील करने का तरीका नसीहत नहीं होनी चाहिए, उनको उनके प्रोसेस में शामिल होकर उनको असिस्ट किया जाए। पेरेंट्स अपने बच्चों को असिस्ट करें, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें, प्रैक्टिकली गाइड करें। वो ये ना नसीहतें करने लगे छोड़ दो, ठीक है, यूट्यूब छोड़ दो, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है, फेसबुक छोड़ दो, ऐसे नहीं है। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप हमेशा लाइक और कमेंट की बुनियाद पे किसी को ऊंचा नीचा ना दिखाएं, या जो भी कोई आप गाइडेंस की बुनियाद बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह जिस भी लेवल पे आपका बच्चा है, स्टूडेंट है, आप उसको उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। जिसे काउंसलिंग कहते हैं, मशवरा देना, राह दिखाना। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम अडॉप्ट करके जेलसी को समझ सकते हैं। इसी तरह ही हम इसी जेलसी के फैक्टर से एंटी सोशल बिहेवियर, जुर्म की दुनिया का बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर भी समझ सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम कब होता है? जब कोई शख्स इस बात का यकीन कर लेता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगले के पास बहुत कुछ है। तो वो देखें, एक आदमी मजदूर को भी लूट लेता है, क्योंकि उसके नज़दीक मजदूर भी पैसे वाला होता है। हालांकि मजदूर खुद बेचारा मजदूर है, गरीब है, रोज़ की दिहाड़ी लगा के घर जा रहा होता है, लेकिन उसके पास 1000 है, 2000 है, मोबाइल 3000 वाला है, 2500 वाला है। लेकिन जो डाकू होता है, क्रिमिनल सोच वाला बंदा होता है, वो उसको भी छीन लेता है। ये जेलसी की इंतहाई शक्ल होती है, जिसके अंदर आप इस बात का यकीन कर लेते हैं कि भाई मेरे पास जायज़ तरीके से कुछ नहीं आ सकता और मैंने अगले को मार के ही लेना है। और जेलसी की इंतहाई शक्ल उस वक़्त सामने आती है जब कोई किसी की जान लेने को भी तैयार हो जाता है, और इसके वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। अभी कुछ पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था जिसमें एक मोहल्लेदार ने एक छोटे बच्चे को संदूक में बंद करके मार दिया था, और वो इस वजह से था क्योंकि वो खुद बे औलाद था। तो ये जेलसी की डिफरेंट किस्म की शक्लें हैं। सोसाइटी को ये चाहिए कि वो इन शक्लों के ख़ात्मे का इज्तिमाई निज़ाम बनाए, कलेक्टिव निज़ाम बनाए। इंडिविजुअल्स एक हद तक काम कर सकते हैं, सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें लीडर ऐसे मिले हैं जो इस तरह के बिहेवियर को ख़त्म कर सकें, और ना हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को किसी न किसी दर्जे में इकट्ठा कर सके, और ना हमारे घरों में और हमारे रिश्तेदारों में, हमारी बरादरी में, हमारे मोहल्ले में कोई इस तरह का बंदा रह गया है, बुज़ुर्ग, जो लोगों को इकट्ठा कर सके। इस वजह से ये फैक्टर बढ़ता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को वापस कलेक्टिव ज़िंदगी की तरफ लेके जाएं, कलेक्टिविज़म की तरफ लेके जाएं। यही इस मसले का सबसे ज़्यादा हल है, और हमें एक ऐसी इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है जिसके अंदर इक्वालिटी हो, मेल जोल हो, इंटरेक्शन हो, राब्ता हो, ताकि हम इस जेलसी के फैक्टर को एक हद तक रखें। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, कोई भी बुराई आप बिल्कुल ख़त्म नहीं, टारगेट ये होना चाहिए कि ख़त्म हो। लेकिन एक चीज़ है जो कि फंडामेंटल किस्म का एट्रीब्यूट है जो ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि कुछ रिसर्च स्टडी तो जानवरों में भी जेलसी का बताती हैं, बल्कि कुछ मुझे लगा इन्फेंट्स, दूध पीते बच्चे, लेकिन वो फिर कभी किसी और टॉपिक के तहत बनाएंगी। ये टॉपिक क्या थी? ये आपसे रिलेटेड थी जो मैंने रिसर्च स्टडी ली। इससे हमें यह नतीजा मिलता है कि अगर आपके बच्चे किसी दूसरे बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहा, सोसाइटी में एक बंदा दूसरे बंदे की बुराई करता चला जाता है, तो ये बात इस वजह से होती है कि वो उससे जेलस हो रहा है। इसका हल ये है कि आप उसको किसी काबिल अमल प्रैक्टिकल तरीके की तरफ गाइडेंस दें, ताकि वो इस किस्म की नेगेटिव बातों को छोड़ दे और पॉजिटिव बातों की तरफ आए। इसके लिए सोसाइटी को भी किरदार अदा करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को भी किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ तक सिंपल सी नरेट करने वाली कहानियाँ हैं जेलसी के बारे में कि किस तरह ख़त्म हो सकती है और होती क्या है, और फिर रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देकर आपको जज्बाती इमोशनल किया जाता है, ठीक है ना,
तो वो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। इसके मज़ीद मुझे लग रहा है कि इसकी एक और वीडियो भी होनी चाहिए जो कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जेलसी को समझाए आप लोगों को, और किस तरीके से हम इसकी बुनियाद पर एक इकट्ठे अप्रोच हासिल कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल टॉपिक था जेलसी, लेकिन मैंने इसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में भी बयान कर दिया और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में भी बयान कर दिया। यही इस चैनल की स्ट्रेंथ है कि चीज़ों को सोसाइटी के लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहे तो कैसे हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप नीचे कमेंट्स में बताया कीजिए कि कौन सा हम नया टॉपिक लें, और ये भी बताया करें कि ये वीडियो कैसी लगी और मज़ीद इसके अंदर मज़ीद क्या होना चाहिए, ताकि हम अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर भी आएँ। क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी बात भी आप ले लेना, आपको उसका नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैंने 2 रिसर्च स्टडीज़ को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दिया है, उनके नेम, ऑथर के नेम लिख दिए हैं, ईयर ऑफ पब्लिशिंग लिख दी है। आप खुद जो सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आपको जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में इस बात का पता लगता है कि हमें मिलजुल के रहने की आदत बनानी पड़ेगी, ताकि इक्वालिटी फैले, मसावात फैले और हम इस नेगेटिव आदत से जान छुड़ाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब कर कहिए। थैंक यू।